दोस्तों हर हर महादेव। मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त जबलपुर के नर्मदा तट पर। मां नर्मदा का तट है ये, और यहाँ पार करने के लिए साधन सिर्फ ये बोट है, सिस्टम है। कोई ब्रिज नहीं है आसपास, बोट से ही पार होना पड़ता है मां नर्मदा के। तो अब हम जबलपुर शहर में प्रवेश करेंगे और एक दिन या 2 दिन यहाँ विश्राम करने के उपरांत भ्रमण करेंगे पूरे शहर का, और आप लोगों को भी शहर के दर्शन कराएंगे। घाटों का खूबसूरत दृश्य बिल्कुल सामने, और मां नर्मदा का विहंगम दृश्य। तो दोस्तों ये मेरी साइकिल खड़ी हुई है सामने, और इसी बोर्ड के ऊपर हमें मां नर्मदा को पार करना है। तो दोस्तों बोट स्टार्ट हो चुकी है। हम घाट की तरफ दूसरी तरफ बढ़ते हुए, और सामने से भी देखिए एक बोट आ रही है। दोस्तों हम नदी पार होके मां नर्मदा को पार करके आ चुके हैं दूसरी तरफ, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है घाटों का। बहुत ही खूबसूरत बोटें यहाँ पर। बोटों को इतनी सुंदरता के साथ सजाया गया है, तो लोग यहाँ पर नौका विहार का भी पूरा आनंद लेते हैं। इस यात्रा में मैंने ये सोचा भी नहीं था कि कभी जबलपुर का भी आनंद लेने को मिलेगा इस तरह। हाँ, जबलपुर भेड़ा घाट घूमने की तो एक बार इच्छा हुई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि जबलपुर के घाट भी इतने खूबसूरत हैं, और यहाँ भी कश्मीर की तरह एक नौका विहार का आनंद लिया होता है, जिसमें और सामने ही देखिए देवादिदेव महादेव लिंग के रूप में विराजमान। घाटों का खूबसूरत दृश्य, बहुत ही मनोरम और मनमोहक दृश्य घाटों का। जिस बोट से मैं आया वो देखिए दोबारा फिर लोड हो चुकी है उस तरफ जाने के लिए। तो चलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं आगे। कहीं रुकने का स्थान ढूंढते हैं यहाँ पर, और ये हमारी साइकिल खड़ी हुई है, तो कोई रुकने का स्थान ढूंढते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि कैसी जगह मिलती है। सुबह माँ नर्मदा में स्नान करेंगे और इसके बाद अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे कंटिन्यू। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ गौरी घाट पे। माँ नर्मदा धाम मंदिर सामने ही है, माँ नर्मदा का मंदिर। आइए देखते हैं यहाँ की घाट का दृश्य, और नदी के उस पार सामने गुरुद्वारा ग्वारी घाट।
ये माँ नर्मदा का मंदिर सामने नजरों के, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो मैं पहुंच चुका हूं मां नर्मदा के तट पर उमा घाट, और ये मुख्य घाट है जहां पर आरती होती है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का मुख्य घाट। थोड़ा नीचे चलते हैं। देखिए बच्चों के मनोरंजन का व्यवस्था भी है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत घाट जहाँ पर यहाँ मुख्य आरती यहाँ पर होती है। तो दोस्तों इस यात्रा का पूर्ण आनंद लेते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मां नर्मदा का दृश्य भी बहुत ही अद्भुत है। रंग बिरंगी नावें नदी में इधर उधर तितलियों की तरह तैरती हुई। तो चलते हैं अपनी साइकिल की तरफ। और जबलपुर का मेन घाट है ये, तो बाहर का दृश्य भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बड़ी मार्केट जहाँ पर आप अपनी मनचाही वस्तु, प्रसाद और उपहार में देने योग्य चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ पर तरह तरह की प्रसाद की दुकानें मिलेंगी आपको। देखिए एक दुकान के पास मैं खड़ा हुआ हूँ, और जहाँ पर मेरी साइकिल भी खड़ी हुई है, देखिए ये मेरी साइकिल है। तो इस यात्रा का पूर्ण आनंद लेते हुए तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कोई धर्मशाला जहाँ रात्रि विश्राम कर सकें, या कोई ऐसा स्थान जहां मैं अपना टेंट लगा सकूं। हर हर महादेव। मैं पहुंच चुका हूं जबलपुर सिटी के अंदर, और अब जा रहा हूं जलपरी पार्क के लिए। सरोवर बना हुआ है जलपरी, जिसमें एक जलपरी लेटी हुई है। वहां चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। फिलहाल ये रास्ता वहीं सीधा जाता है। दोस्तों जबलपुर में रात्रि विश्राम करने के पश्चात जब सुबह निकले तो गूगल मैप पर देखा तो जलपरी पार्क को भ्रमण के योग्य बताया। अब हम वहीं चलते हैं और आप सबको भी दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं जलपरी पार्क की तरफ, और रात्रि भी आनंददायक रही। तो दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा है सरोवर। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त जलपरी सरोवर पर ही खड़ा हुआ हूं, और देखिए सामने ही लेटी हुई जलपरी। जलपरी है जबलपुर। और पूरा जबलपुर ही पहाड़ी क्षेत्र है। पूरा जबलपुर पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। तो दोस्तों ये है सरोवर, जिसे जलपरी सरोवर कहते हैं। और देखिए यहाँ पर जलपरी लेटी हुई है।
बहुत ही खूबसूरत सरोवर है। एक आप पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं इसको। बहुत खूबसूरती सजाया गया है और सबसे खास बात कि जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जबलपुर। और शायद ये इस यात्रा का चौथा शहर है जिसमें मैं रुक रहा हूँ 2 रातों के लिए। नहीं तो ज़्यादातर शहर में तो रुकता ही नहीं हूँ, मैं निकलता चला जाता हूँ। दर्शन किए और निकल लिया। और एमपी के भी सारे शहरों में यही हुआ, लेकिन जबलपुर ख़ास तौर पे यहाँ मैं 2 रातें रुक रहा हूँ और पूरे शहर का भ्रमण करूँगा और आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से भ्रमण कराऊँगा। तो चलते हैं दोस्तों। भेड़ा घाट बहुत मशहूर जगह है जबलपुर की। वहाँ शिव मंदिर है, शिव मंदिर में दर्शन करेंगे। बंदर कूदनी है, वो जगह चलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। मैं पहुँच चुका इस टाइम जबलपुर के गढ़ा, देवताल गढ़ा पहुँच चुका हूँ और बहुत सामने खूबसूरत दृश्य है, तो जिसका मैं आप लोगों को भी दर्शन करा रहा हूँ। तो दोस्तों, जबलपुर शहर कश्मीर के बाद मैं किसी शहर को खूबसूरत कह सकता हूँ तो उदयपुर राजस्थान या फिर जबलपुर। काफ़ी खूबसूरत शहर है, अच्छा लग रहा है। और इस यात्रा में ये शायद चौथा शहर है जिसमें मैं रात्रि में विश्राम कर रहा हूँ। फिर इस बात को बोल रहा हूँ कि जिसमें मैं रात्रि में 2 रात रुक रहा हूँ। नहीं तो अभी तक सारी यात्रा में किसी शहर के अंदर मैं रुका नहीं, हमेशा शहर के बाहर रुकता हूँ। लेकिन इस शहर के अंदर मैं 2 दिन कंटिन्यू रुक रहा हूँ और आगे यात्रा शुरू करते हैं भेड़ा घाट के लिए। तो दोस्तों, ये है जबलपुर का दृश्य। साइकिल चलाते हुए वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा हाथ हिल रहा है। पूरा शहर पहाड़ियों में ही बसा हुआ है, तो ज़्यादातर रास्ते उतार चढ़ाव वाले हैं, पर शहर खूबसूरत है, अच्छा है शहर। लोग भी अच्छे हैं यहाँ के। लोगों में मानवता कूट कूट के भरी हुई है शहर के। और ख़ास तौर पे तीर्थ यात्रियों का बहुत सम्मान करते हैं। टोटल पहाड़ी इलाका होने के कारण बस ये कंडीशन है कि शहर की एक तरफ बस्ती है तो एक तरफ पहाड़ है, इसीलिए सारे रास्ते ऊंचे नीचे हैं। हर हर महादेव। शहर काफी अच्छा है। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त भेड़ा घाट और भेड़ा घाट के पचमढ़ा मंदिर पहुंच चुका हूं। तो आइए आप लोगों को मंदिर दिखाता हूं। और इससे आगे जस्ट अभी थोड़ा सा 64 योगिनी मंदिर है, वहां भी चलेंगे। तो अभी देखते हैं पचमढ़ा मंदिर। काफी प्राचीन मंदिर दिख रहा है। मंदिर के अंदर ओहो महादेव विराजे हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जहाँ भी पहुँचता हूँ बाबा के दर्शन होते हैं मुझे।
साथ में देखिए माता विराजी हुई है और नंदी जी बिल्कुल बराबर महादेव के। तो मंदिर काफी प्राचीन है। इस जगह की सबसे खासियत एक और है कि जितने भी स्थान हैं सभी के सभी महादेव के हैं। देखिए करीब 5 मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर और ये पांचों मंदिर में हर जगह महादेव ही विराजे हुए हैं शिवलिंग के रूप में। ये इस जगह की खासियत है कि पांचों उसमें महादेव ही विराजे हुए हैं और सामने ही नर्मदा, मां नर्मदा कलकल बहती हुई और आसपास संगमरमर की चट्टानें और बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आसपास की पहाड़ियों का, छोटी छोटी पहाड़ियां। तो दोस्तों इस यात्रा में उन जगहों पर भी पहुंचने का सौभाग्य मिल रहा है जहां के विषय में कभी सपने में सोचा भी नहीं था। और हाँ, जबलपुर घूमने की इच्छा थी कि जबलपुर के ख़ास तौर पे भेड़ाघाट पे जाऊं, एक बार अवसर मिले तो आज वो अवसर आया महादेव की आशीर्वाद से और उनकी कृपा से कि मैं एक बार जबलपुर के भेड़ाघाट, और आज के कम से कम 30 साल पुराना एक सपना पूरा कर रहा हूँ। ये भी कि 35 साल पहले मेरी एक बार इच्छा हुई थी कि मैं एक बुक में देखा था कि जबलपुर का भेड़ाघाट और यहाँ पर स्थान है एक बंदर कूदनी, वहाँ नौका विहार का आनंद, तो वहाँ पर आने का मुझे सौभाग्य मिला 35 साल बाद। तो वो भी इस 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा के अंतर्गत। तो दोस्तों चलते हैं आगे, 64 योगिनी मंदिर देखते हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त 64 योगिनी मंदिर और चलिए अंदर चलते हैं, मंदिर देखते हैं और भेड़ाघाट का पूरा आनंद लेते हैं। एक और तो दोस्तों आइए चलते हैं 64 योगिनी मंदिर के दर्शन करते हैं। सीढ़ियों का रास्ता है, पौड़ी पौड़ी चढ़ते हुए ऊपर चोटी पर जाना है। तो दोस्तों यात्रा का पूर्ण आनंद लेते हुए धीरे धीरे पौड़ी पौड़ी चढ़ेंगे और ऊपर चल के मंदिर में दर्शन करेंगे। सौभाग्य हमारा इस अपनी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा के अंतर्गत बहुत ही खूबसूरत जगहों को देखने का, दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सीढ़ियों का रास्ता है तो धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट करते हुए। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर दिन भर में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सभी आते हैं। और सामने आसपास देखिए खूबसूरत पहाड़ियों के दृश्य और घने जंगल और बीच बीच में बैठने के स्थान भी बनाए गए हैं कि बुजुर्ग लोग विश्राम करते हुए ऊपर चढ़ सकें। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ऊपर मंदिर के प्रांगण में
और आइए चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं मंदिर के अंदर का दृश्य कैसा है। बहुत ही छोटे दरवाजे से प्रवेश है और सामने ही अपने देवादिदेव महादेव के दर्शन हो रहे हैं। और ये हमारा इस यात्रा का सौभाग्य है कि मैं जहाँ भी गया अपने देवादिदेव के दर्शन जरूर हुए मुझे। तो दोस्तों, बाबा सामने विराजे हुए हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, सामने ही गोलाई में 64 योगिनियाँ विराजित हैं यहाँ पर, और अद्भुत नक्काशी के साथ बहुत ही खूबसूरत दृश्य हैं। तो पूरे 64 योगिनी के दर्शन आपको भी कराऊंगा। कुछ लोगों ने स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश की, तो मूर्ति को खंडित भी किया गया है, देखिए पास से। पूरी 64 योगिनी विराजित है यहाँ पर। तो दोस्तों, थोड़ी सी हालत दयनीय जो है, जो सरकार ने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमारी अद्भुत धरोहर का। मूर्तियां काफ़ी खंडित हो चुकी हैं। इस तरह कतार में पूरी की पूरी 64 योगिनी यहाँ पर विराजित हैं। और आइए आपको लेके चलते हैं अब देवादिदेव महादेव के दरबार में। बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत स्थान, जहाँ के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस तरह से सामने 64 योगिनी पूरी क्रमवर और यहाँ पर जो महादेव विराजित हैं पार्वती जी के साथ, माँ के साथ जो विराजित हैं, वो उनकी विवाह के समय की मूर्ति है। अपनी नंदी पर सवार होके माँ पार्वती और हमारे देवादिदेव महादेव यहाँ पर विराजित हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला मुझे। तो दोस्तों, चलते हैं बाहर। और जो प्रवेश द्वार है वही छोटा सा गेट जिससे हमें निकलना है। देखिए, हम आ गए हैं मंदिर प्रांगण से बाहर। और देखते हैं आसपास के खूबसूरत दृश्यों को, लेकिन आगे मार्ग ही बंद है, तो मंदिर के आसपास तो घूम नहीं सकते। आसपास इमली के और शीशम के बहुतायत में पेड़ और बेल पत्र के
और देखिए यहाँ पर फल भी लगे हुए हैं। काफ़ी सारे बेलपत्र लगे हुए हैं। बेल के फलों का। और दोस्तों इस यात्रा में एक सौभाग्य और भी रहा कि बहुत सारे बाग देखे हमने, संतरे के, अंगूर के, चीकू के, मौसमी के और आपका किन्नू के। इन सारे बागों को देखने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ इस यात्रा के अंतर्गत। और क्षमा चाहूँगा एक चीज़ के लिए कि मैं इन सबके वीडियो नहीं बना सका, तो आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाऊँगा उन बागों के। लेकिन अब वादा है कि जहाँ जिस बाग में पहुँचूँगा, फलों के बाग में, ख़ास तौर पे आप लोगों को दर्शन कराऊँगा। तो चलते हैं दोस्तों नीचे, जहाँ अपनी साइकिल खड़ी हुई है। और यहाँ का एक स्थान बहुत प्रसिद्ध है, बंदर कूदनी, तो वहाँ भी चलेंगे और देखेंगे चल के। तो आइए चलते हैं नीचे दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं भेड़ाघाट, लेकिन देखिए दोस्तों सैकड़ों शिवलिंग खूबसूरती के साथ सजे हुए। यहाँ तो पूरा व्यवसायिक स्थल सजा हुआ है, चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं, तरह तरह की मूर्तियों की। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं, पूरी मार्केट सजी हुई है, तरह तरह की गिफ्ट आइटम्स एंड मूर्तियाँ। और ये रास्ता सीधा जाता है धुआंधार जलप्रपात को, भेड़ाघाट का। अब देखते हैं कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है। तो उसी तरफ बढ़ते हुए इधर तो रोपवे के लिए है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ इस वक्त भेड़ाघाट के घाट पर, और सामने ही रोपवे। इसका दृश्य आप लोगों को भी दिखाता हूँ। रोपवे से नदी को क्रॉस करने की सुविधा है। अभी चलते हैं जो जलप्रपात है उसी को देखने करीब से। आसपास का खूबसूरत दृश्य। तो देखिए रोपवे पास से निकलते हुए तो दोस्तों भेड़ाघाट की अद्भुत छटा का आनंद लेते हुए आइए आप लोगों को भी यहाँ के दर्शन आते हैं। और देखिए मार्बल की चट्टानें सामने ही। जो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा के लिए मार्बल भी जाता है, वो यहीं से जाता है सारा। सब ये मार्बल की चट्टानें हैं, इनका अवैध खनन भी बड़ी तेजी से चल रहा है। दोस्तों ये हैं मार्बल की चट्टानें जो हम लोगों के द्वारा फैलाई हुई गंदगी के कारण अपना वजूद खो चुकी हैं। कि हम लोगों ने हर जगह इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाई हुई है कि ये अपना वजूद ही खो चुकी है। जो बिल्कुल सफ़ेद चमकती हुई संगमरमर की चट्टानें होनी चाहिए, वो धूल मिट्टी से, कूड़े से अटी पड़ी हैं। इतना कूड़ा हम लोगों ने फैला रखा है।
कि हर जगह हम लोग डिस्पोज़ल का इस्तेमाल करते हैं और वही डिस्पोज़ल कूड़े की शक्ल में हमारे चारों तरफ आ जाता है। तो दोस्तों, सभी से एक बार विनम्र निवेदन करूंगा कि डिस्पोज़ल का इस्तेमाल कम से कम करें। हमारे देश में कचरा हर साल लाखों टन बढ़ रहा है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? कचरा। तो निवेदन है सभी से करबद्ध कि डिस्पोज़ल का इस्तेमाल कम से कम शुरू करें, कि जिससे हम आने वाली पीढ़ी को साफ़ सुथरा वातावरण दे सकें और हम कम से कम कचरा बिखेरें। और थोड़े रास्ते ज़रा ख़तरनाक हैं, तो जिन पे उतरते हुए और इस वक्त बातें ना करके रास्ते के ऊपर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा उत्तम है। बस चारों तरफ सफ़ेद मार्बल की चट्टानें हैं, सब संगमरमर है चारों तरफ। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं चट्टान धुआंधार जलप्रपात पर। तो आइए आप लोगों को भी यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। दोस्तों, भेड़ाघाट का आनंद लेते हुए और धुआंधार जलप्रपात का बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से। लहरों का अद्भुत शोर। तो दोस्तों, संगमरमर की चट्टानों के बीच धुआंधार जलप्रपात का दृश्य, मन को लुभाने वाला शोर। और ये सामने ही स्थान को कहते हैं बंदर कूदनी, जो बंदर भी एक छलांग में इस स्थान को कूद जाते हैं। और नौका विहार का आनंद भी यहीं पर लिया जाता है, लेकिन नौकाएं फिलहाल इस वक्त नहीं चल रही। तो दोस्तों, आइए थोड़ा ट्रैकिंग करेंगे चट्टानों के ऊपर, क्योंकि शायद ये अवसर जीवन में फिर मिले ना मिले। तो इन चट्टानों के ऊपर चलने का एक अपना ही आनंद है। बस ये है, इस पृथ्वी पे सबसे गंदा जीव जो है वो मानव ही है। देखिए कैसी गंदगी मचा रखी है हर जगह। अपनी आदतों से बाज नहीं आता और प्रकृति का शोषण करने में लगा हुआ इंसान। देखिए, अब हम आ चुके हैं धाराओं के बीच, लहरों का आनंद लेते हुए। अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है लहरों के बीच। तो दोस्तों शायद ये नज़ारा जीवन में दोबारा देखने का अवसर ना मिले, तो इसलिए इस प्राकृतिक छटा का, इस प्राकृतिक सुंदरता का पूर्ण आनंद उठा रहा हूँ।
और इन यात्राओं पर आकर एक अविस्मरणीय यादें अपने साथ इन जगहों से लेके जा रहा हूँ। जब तक जीवित हूँ इन जगहों की सुंदरता को कभी भूल नहीं पाऊंगा। आइए आप भी इस सुंदरता के दर्शन कीजिए। जल का प्रवाह देखिए, एक अलग ही आनंद है। और इन लहरों के शोर में भी एक संगीत है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी साइकिल के पास। मार्ग भी बहुत गजब का है। इसी गजब के मार्ग से हमको चलना है, क्योंकि जंगलों में विचरण करना मेरा पैशन है। ये कह सकते हैं कि मेरा सबसे फेवरेट शौक़ों में से शौक़ है कि जंगल में जंगली रास्तों से विचरण करना और उनमें आनंद ढूंढना। तो रास्ता एक और भी था जो थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन मुझको इन्हीं रास्तों पे आनंद आता है। तो मैं अकेला देखो इस जंगली रास्ते से निकलते हुए अब यहाँ से चढ़ूँगा ऊपर को, क्योंकि साइकिल मेरी ऐसी जगह खड़ी हुई है कि उसके लिए शॉर्टकट रास्ता यही है। तो इन्हीं शॉर्टकट रास्ते चलते हुए एक अलग आनंद आता है। थोड़ा सा एडवेंचर का लाइफ में होना चाहिए स्थान। अगर आपकी लाइफ में एडवेंचर नहीं है तो फिर वही रूखी सूखी सी लाइफ है आपकी। और अगर मेरी बात है किसी को चुभे या गलत लगे तो क्षमा चाहूँगा, क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन मुझे तो इन्हीं रास्तों में आनंद आता है, ऐसी जगहों पर ही चलना, और मुझे भाता है बहुत। तो आनंद लेते हुए ऊबड़ खाबड़ रास्तों का और संगमरमर की चट्टानों के ऊपर चलने का आनंद तो शायद जीवन में फिर कभी दोबारा ना मिले, क्योंकि संगमरमर इसी क्षेत्र में सिर्फ पाया जाता है। और हम आ चुके हैं अपनी साइकिल के काफ़ी करीब, और हमें दीवार कूद के उस तरफ जाना होगा। तो दीवार को कूदेंगे, ये सामने वाली दीवार को कूद के उस तरफ चलेंगे जहाँ हमारी साइकिल खड़ी है। ये गन्ने के जूस वाले भैया हमारी साइकिल को देख रहे हैं, तो इनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आइए कूदते हैं नीचे। तो दोस्तों ये रही हमारी साइकिल। अब यात्रा शुरू करते हैं अपनी। जबलपुर में एक जगह बड़ी खास है, तो वहाँ के लिए चलेंगे। गूगल पर देखा था कोई अभ्यारण्य है यहाँ पर, तो वहाँ के दर्शन करेंगे। चल के देखते हैं क्या है वहाँ पर, घूमते हैं, थोड़ा सा विचरण करते हैं। उसके बाद यात्रा अपनी मैहर के लिए। हर हर महादेव। दोस्तों अब चलते हैं भेड़ाघाट से वापसी जबलपुर होते हुए मैहर को। अब आउट गेट के पास आ चुके हैं। तो भेड़ाघाट तो घूमना फिरना और 64 योगिनी मंदिर को दर्शन सभी कुछ हो चुका है।
और अब चलते हैं मैहर के लिए। आगे की यात्रा का आनंद आपके साथ शेयर करेंगे। तो हर हर महादेव। तो ये है भेड़ाघाट का एंट्री गेट। जब जबलपुर साइड से आप आएंगे भेड़ाघाट जाने के लिए तो भेड़ाघाट का एंट्री गेट। और ये सीधा हाईवे कटनी, वाराणसी, प्रयागराज सभी के लिए जाता हुआ। और राइट साइड में आप सीधा नागपुर, चेन्नई, कन्याकुमारी जा सकते हैं इधर से। तो चलते हैं दोस्तों आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों अब जबलपुर से बाय बाय कहने का समय आ गया है। अब जबलपुर को छोड़ते हैं। पूरा 2 दिन यहाँ पर बिताने के बाद अब चलते हैं वाया कटनी के रास्ते मैहर को। वहाँ माँ शारदा के दर्शन करेंगे। तो चलते हैं यात्रा अपनी कंटिन्यू करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों भेड़ाघाट से चल के अब मैं पहुँच चुका हूँ गांधीग्राम। रात्रि विश्राम के लिए आया हुआ हूँ पंजारी माता के मंदिर में। और आज रात्रि विश्राम मैं यहीं करूँगा। तो आइए आप सभी को माता के दर्शन कराते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि आरती होने वाली है, आरती की तैयारी चल रही है। तो आरती में शामिल होने का अवसर मिलेगा मुझे भी, ये हमारा सौभाग्य है। तो आइए आपको पंजारी माता के दर्शन कराते हैं। आज रात्रि विश्राम मैं यहीं करूँगा। देखिए यहाँ के पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए यहाँ भी माता अपने 9 रूपों में विराजित हैं। माँ सिद्धिदात्री और माँ महागौरी, माँ कालरात्रि, माँ कात्यायनी, माँ स्कंद माता, माँ कुष्मांडा और माँ चंद्रघंटा। आठवां स्थान माँ ब्रह्मचारिणी का। और 9वां स्थान माँ शैलपुत्री का। तो दोस्तों ये मेरा सौभाग्य है कि माता के मंदिर में आज रात्रि विश्राम करूंगा और यहाँ की आरती में भी सम्मिलित होऊंगा। और कुछ आरती से फ्री होने के बाद यहाँ मुख्य जो पंडित जी हैं उनसे थोड़ा वार्तालाप भी करेंगे। और देखिए सामने हमारी साइकिल खड़ी हुई है। देखिए सामने हमारे हनुमान जी को स्थान मिला हुआ है। इधर हमारे प्रथम पूज्य श्री गणपति गजानन, माँ पंजारी जी का स्थान, और आसपास प्रसाद की दुकानें जो अब बंद हो रही हैं।